एमपी बोर्ड की क्लास 10th के विद्यार्थियों, देखिए आज आप जो इंग्लिश का पेपर देकर आए हैं प्रॉपर वही आया है जो आपको हमने बताया था। ठीक है, तो इंग्लिश का हमने आपको प्रश्न पत्र प्रोवाइड करवाया था, प्रॉपर तरीके से पूरा आपके पेपर में आया है। जो बताया वही आपका आ गया। तो अब आपको संस्कृत के पेपर में भी वही बताया जाएगा जो आएगा। ठीक है, 100% श्योर इस प्रश्न पत्र के आने के चांस है। प्रॉपर तरीके से हमने इसकी पीडीएफ तैयार कर ली। पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए हैं, आप उन नंबर से कांटेक्ट कर लीजिए। बिना शुल्क में आपको इसकी पीडीएफ प्रोवाइड करवाई जाएगी, तो आप कांटेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं और अच्छे से मैं आपको इस प्रश्न पत्र को एक्सप्लेन करूंगी, गाइडेंस भी आपको दी जाएगी। ठीक है, जिस प्रश्न को नहीं आता है आपको करना, उसको आप कैसे करेंगे पूरी गाइडेंस आपको दी जाएगी। ठीक है, तो देखिए पहला प्रश्न है, बालकस्य इति रूपम कस्य विभक्ति अस्ति। तो इसमें आपकी विभक्ति रहेगी षष्ठी। दूसरा है, राजनम शब्द से द्वितीय विभक्ति रूपम अस्ति। इसका आंसर है आपका राजनम। तीसरा है, सतमी विभक्ति रूपम किम। इसका आंसर है आपका पितरी। ठीक है, चलिए चौथा है, चतुर्थी विभक्ति रूपम अस्ति। इसका आंसर है आपका बालकाय। ठीक है, चलिए इसके बाद में अगला प्रश्न, डेडेडेस जीवनम दुराहम अस्ति। तो इसमें आपका आएगा, ठीक है, तो इसमें आपका यहाँ पर रहेगा अत्र। क्या आएगा इसका आंसर? आपका अत्र आएगा। अधोलिखितेषु अवयवम नास्ति। इसका आंसर है आपका परा। ठीक है, चलिए इसके बाद में है रिक्त स्थान। पहला है आपका चतुरा काका इतन्यो पदयो डेडेडेस विशेषणम अस्ति। तो इसका रिक्त स्थान आपका रहेगा पहला। ठीक है, चतुराहा। दूसरा है आमंत्रम अक्षरम इतन्यो पदयो विशेषणम डेडेडेस अस्ति। तो देखिए इसमें आपका आएगा आमंत्रण। ठीक है, और तीसरा है आपका सलितम इतस्य पर्यापदम डेडेडेस अस्ति। तो इसमें आएगा जलम। ठीक है, और चौथा है यहाँ पर आपका पत्नी इतस्य पर्यापदम डेडेडेस अस्ति। तो चौथे का आंसर आएगा आपका भार्या। धन्वा इतस्य पदस्य विलोम पदम डेडेडेस अस्ति। इसमें आपका आएगा मानवाय। और संपत्तो इतस्य विलोम पदम डेडेडेस अस्ति। तो इसमें आएगा आपका विपत्तो। ठीक है, तो चलिए ये हमारे रिक्त स्थान हो चुके हैं, तो आप अच्छे से स्क्रीनशॉट यहाँ से ले लीजिए। ठीक है, इसके बाद में है सही जोड़ी। पहली जोड़ी देखिए आप, अग्निदंत, इसकी आपकी जोड़ी रहेगी तत्पुरुष समास। ठीक है, इसमें तत्पुरुष समास आपका आएगा। दूसरी है इत्यादि। इत्यादि की आपकी जोड़ी है यण संधि। ठीक है, और गायक की आपकी यहाँ पर जोड़ी रहेगी अयादि। और चौथी चौरात भवम। देखिए चौरात भवम की आपकी जोड़ी है पश्चिमी तत्पुरुष समास। न धन इंद्र, तो इसमें आपकी गुण संधि। और राम लक्ष्मणों की जोड़ी आपकी द्वंद्व समास। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर जोड़ी का भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। देखिए प्रॉपर तरीके से हमने इसकी पीडीएफ तैयार कर ली है। पीडीएफ के लिए आप डिस्क्रिप्शन नंबर है, आप कांटेक्ट कर लीजिए। देखिए वार्षिक परीक्षा के लिए अर्धवार्षिक में ऑफर चल रहा है। आपकी वार्षिक परीक्षा की प्रॉपर तरीके से हमने तैयारी कर ली है। पूरे 6 सब्जेक्ट की आपको पूरी तैयारी करवाई जाएगी केवल 200 रुपये मात्र में। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप कांटेक्ट कर लीजिए, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। देखिए अर्धवार्षिक परीक्षा में तो ऐसा है कि वो कहाँ से कहाँ पे आपके प्रश्न उठाकर दे देता है। ठीक है, बच्चों को पता ही नहीं है कि कौन सा प्रश्न कितने नंबर का आ रहा है, लेकिन प्रॉपर तरीके से हम आपकी वार्षिक परीक्षा में तैयारी करवाएंगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट के साथ हमने पूरी तैयारी कर ली है। तो आप चाहते हैं तैयारी करना वार्षिक परीक्षा के लिए, तो दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद में है हमारे एक पदेन उत्तरम आगत्य इतस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति। तो इसमें आपका प्रत्यय है लियप। क्या आएगा इसमें आपका प्रत्यय? लियप। दूसरा है लियप प्रत्यय से एकनम उदाहरणम लिखत। इसमें आपका आएगा प्रदाय। ठीक है, तीसरा है बालिका इतस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति। इसमें आपका आएगा टाप। और चौथा है केसाम संपत्तो च एक रूपता। इसमें आएगा महताम।
ठीक है। और पांचवा कुशलवो कम उपसृति प्रणमतः, इसमें आपका आएगा रामम। क्या आएगा इसमें आपका? रामम। ठीक है। और 4 नंबर वाला है, इसमें आपका आएगा मातु और विसर्ग लगाना। ठीक है। चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। इसके बाद में है आम और न। पहला है भवेयु इति धातु रूपे बहुवचनमस्ति, तो इसमें आपका आम आएगा। ठीक है। और दूसरा है आपका याचतु तस्मिन् पदे एकवचनमस्ति, इसमें भी आपका आम आएगा। तीसरा है गमिष्यति इति पदे लट लकार अस्ति, इसमें आपका न आएगा। ठीक है। और चौथा है भविष्यति इति पदे लट लकार अस्ति, इसमें आपका आम आएगा। प्राह तस्मिन् पदे प्रपसर्ग अस्ति, इसमें भी आम आएगा। उपवनम इति पदे उपसर्ग अस्ति, इसमें भी आपका आम आएगा। ठीक है। चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ से। देखिए प्रॉपर तरीके से आपकी वार्षिक परीक्षा की हम तैयारी करवाएंगे, तो डिस्क्रिप्शन नंबर है, आप कांटेक्ट कर लीजिए। ठीक है। कॉन्सेप्ट के साथ हमने पूरी तैयारी कर ली है, तो आप तैयारी करना चाहते हैं तो जरूर कांटेक्ट करिएगा। ठीक है। बस अर्धवार्षिक में आपका ऑफर चल रहा है 200 रुपये। देखिए इस वीडियो में हम अवकाश प्रार्थना पत्र समझेंगे, जो आपसे परीक्षा में अधिकतर पूछा जाता है। ठीक है। साथ में हम अवकाश प्रार्थना पत्र कैसे लिखते हैं और लिखते समय किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, तो ये सारी बातें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ, कैसे आपको प्रार्थना पत्र लिखना है। ठीक है। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो देखिए आप इस तरह से हेडिंग भी डाल सकते हैं, अवकाशार्थ प्रार्थना पत्र। ठीक है। आपको ब्लू की ही पेन से यहाँ पर हेडिंग डालना है, रंग बिरंगे आपको यहाँ पर पेन का इस्तेमाल नहीं करना है। ठीक है। इससे आपके नंबर कट सकते हैं। देखिए हेडिंग डालने के बाद आपकी जो अवकाश है ये यहाँ से शुरू होती है मेन सेवायाम, यानी कि सेवा में हम देंगे किसको? माननीय प्राचार्य महोदय। ठीक है। इसके बाद में आपको कोमा लगाना है। ठीक है। इन ही छोटी बातों को आपका ध्यान रखना है। ठीक है। इसके बाद में स्कूल का नाम लिखना है, जो भी स्कूल का नाम है। शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय यहाँ पर मैंने लिख दिया है। अब आपका जो स्कूल है कहाँ पर है, किस गांव में, किस जगह पर, उसका आपको यहाँ पर नाम लिखना है। ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया उज्जैन नगरम। ठीक है। इसके बाद में आपको कोमा यहाँ पर लगाना है। ठीक है। मध्य प्रदेश आप यहाँ पर लिख सकते हैं। जहाँ पर आपके स्कूल है वहाँ का आपको यहाँ पर नाम लिखना है, फिर आपको कोमा लगाना है। ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो देखिए इस इतने चैप्टर के ही आपको 1 नंबर मिलते हैं, इसमें थोड़ी बहुत भी गड़बड़ हो जाती है तो देखिए आपके सरासर 1 नंबर यहाँ पर कट जाता है। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? सेवायाम माननीय प्राचार्य महोदय। ठीक है। विसर्ग लगाना आपको बिल्कुल नहीं भूलना है, विसर्ग आपको लगाना है माननीय में और प्राचार्य महोदय में। फिर इसके बाद में कोमा, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में आपको यहाँ पर विसर्ग लगाना है। तो जहाँ जहाँ पर देखिए विसर्ग लगा है वहाँ पर आप जरूर विसर्ग लगाइएगा, क्योंकि अधिकतर आपकी संस्कृत अवकाश प्रार्थना पत्र में आपके विसर्ग और कोमा के ही नंबर कटते हैं। ठीक है। और आपका कैसे लिखने का तरीका, बस इसके आपके नंबर कटते हैं। ठीक है। यहाँ पर जहाँ पे स्कूल है वहाँ का यहाँ पे नाम लिखना है उज्जैन नगरम, इसके बाद में कोमा और मध्य प्रदेश आप लिख सकते हैं। नहीं लिखना चाहते तो आप भनी मत लिखिए। ठीक है। चलिए इसके बाद में आपको 1 लाइन का यहाँ पर गैप देना है और फिर लिखना है महोदय महोदय, इसके बाद में आपको कोमा देना है। ठीक है। सविनम निवेदनम अस्ति, यानी कि वह सविनय निवेदन कर रहा है, निवेदन यहाँ पर कर रहा है माननीय प्राचार्य महोदय को कि यद मीन्स कि अहम अद्य सहसा ज्वर पीड़ितो। देखिए एक एक प्रश्न का एक एक शब्द का मैं आपको अर्थ बताऊंगी ताकि आपको इसको याद करने में आसानी रहे। ठीक है। देखिए यद मीन्स होगा आपका कि, अहम मीन्स में, अद्य मीन्स होगा आपका आज, सहसा यानी कि बहुत, ज्वर पीड़ितो यानी कि बुखार से पीड़ित। ठीक है। ज्वर यानी कि बुखार हो जाएगी, पीड़ित यानी पीड़ित है, अस्मि यानी कि है। ठीक है। तो मैं आज बहुत बुखार से पीड़ित हूँ। ठीक है। अतः
विद्यालयम आगंतुम असमर्थो अस्मि। अतः विद्यालय आने में, आगंतुम मीन्स आने में, असमर्थ यानी असमर्थ, अस्मि यानी कि है। ठीक है, अतः विद्यालय आने में असमर्थ हूँ या है, दोनों ही होता है आपका, अस्मि यानी कि। और कृपया मम पंचे दिवस, जितने दिन की यहाँ पर छुट्टी आपको लेनी है, ठीक है, वो यहाँ पर आपको ना, जैसे 2 दिन की लेनी, द्वि दिवसाम आ जाएगा आपका, यहाँ पर पंच दिवस नाम है तो द्वि दिवस नाम आ जाएगा। अवकाशम सुक्रंतु, ठीक है। कृपया मेरा, मम यानी कि मेरा, पंच यानी 5 दिनों का अवकाश स्वीकार करें। ठीक है, अब देखिए इसके बाद में आपको यहाँ पर बहुदिया शिष्य लिखना है, जैसे कि यहाँ पर धर्मेंद्र है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान रखना है, वो कौन सी बात है, जैसे कि यहाँ पर आपका लड़का है। ठीक है, लड़का है तो आपको यहाँ पर लड़के के लिए देखिए यहाँ पर विसर्ग लगाना है। क्या लगाना है, बहुदी शिष्य, क्या लिखेंगे, बहुदी शिष्य, यहाँ पे भी आपको विसर्ग लगाना है। ठीक है, यहाँ पर धर्मेंद्र लिखा है तो यहाँ पर बहुदी। और जब लड़की हो ना तो देखिए हम लड़की के लिए लिखेंगे बहु दिया और शिष्या। ठीक है, बहु दिया और यहाँ पर आपको शिष्य। यदि लड़का है तो आपको विसर्ग लगा देना है दोनों में, बहु, ये विसर्ग लगाना है, शिष्य में भी आपको क्या लगाना है, विसर्ग लगा देना है। ठीक है, इन दोनों बातों का आप विशेष कर ध्यान रखें। ठीक है, तो ये थी हमारी अवकाश प्रार्थना पत्र, जो कि मैंने आपको अच्छे से समझाया इसको। ठीक है, एक बार और हम पढ़ लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं इसको, ताकि आपको और अच्छे से ये कंप्लीट हो सके। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपको लिखना है सेवाया माननीय प्राचार्य महोदय, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, उज्जैन नगरम, मध्य प्रदेश। ठीक है, फिर है महोदय सविदे निवेदयम् अस्ति यद अहम अद्य सहसो जड़ प्रीतो अस्मि, अतः विद्यालयम् आगन्तुम् असमर्थो अस्मि। कृपया मम 5 दिवस नाम अवकाश स्वीकुर्वन्तु। उसके बाद में आपको नाम लिख देना है, लड़का है तो बहुदी विसर्ग लगाना है, शिष्य में भी विसर्ग और यहाँ पे नाम, और 10वीं। ठीक है, आप यहाँ पर जो जिस भी क्लास में 10 में, तो 10वीं, 9वीं में है तो 9वीं लिखना आपको। ठीक है, चलिए तो आप अच्छे से इसको कंप्लीट करें। यहाँ पर मैंने आपको ये प्रार्थना पत्र बता दिया है, देखिए पूरे इसके आने के चांस है, तो आप सभी अच्छे से इसको कंप्लीट करके ज़रूर जाइएगा। ठीक है।